से थे आप? हाँ, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट। जितने भी टीचर्स थे ना, तो सारे सर बोलते थे कि एनसीईआरटी तुम्हारी अच्छी से होनी चाहिए। ओके। तो मैंने बायो मतलब सर के नोट्स देखा। फिर ये जो अप्रैल की मंथ था ना, मैंने सारा नोट्स छोड़ दिया था पढ़ाई करना। ओके। सिर्फ बायो की, कंप्लीट बायो। और कुछ ऐसी चीज़ है कोटा के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्या क्या चीज़ें मिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमेशा के लिए मेमोरीज में रहने वाली हैं? मैम कोटा बहुत कुछ सिखा के दिया है। सिलेक्शन के साथ साथ बहुत कुछ, कैसे प्रेशर झेलना है, कैसे compete करना है, बहुत कुछ है। मेरी क्लास ना 2 महीने पहले ख़त्म हो गई थी। ओके। तो मेरे मार्क्स मतलब वो क्लास टेस्ट जो रहता था तो उसमें तो 600 एबव गया था। फिर जब ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हुआ फुल सिलेबस, तो उसमें 550 और 600 के अप्रॉक्स ही रहता था। तो फिर मैंने सर से, मैम लोग से मिलना स्टार्ट किया कि मैम इसको कैसे ब्रह्मास्त्र में ये करें। ओके। तो फिर इसमें बताया क्या किस तरह फॉलो करना है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हमारे साथ है मोहम्मद एजाज। तो उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है। उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहले वेलकम। एजाज, ये बताइए कि कहाँ से आप, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी पूरी जर्नी भी हम लोग स्लोली डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी। और सबसे पहले बताइए, घर में कौन कौन है, कहाँ से आते हैं आप? मैम मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके। मेरा गांव का नाम हिंगुआ है, अररिया ओके। डिस्ट्रिक्ट से। ओके। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, ओके। 3 सिस्टर्स हैं मेरे ओके। अलावा। ओके। अच्छा, ये बताइए, हिंगुआ में ही पले बड़े या फिर कहीं और पढ़ाई हुई? हाँ, मेरी मैम स्कूलिंग जो हुई है वो मेरे गांव से दूर, मैं हॉस्टल में रह करके किया था। अच्छा। 2 क्लास से हॉस्टल में था मैं। ओके। और पढ़ाई में कैसे थे आप? हाँ, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट। ओके। ओके। और पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा जो हैं वो मतलब रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा। वहीं पे वो सर्व करते हैं। अच्छा। रूरल गांव में ही। अच्छा, तो फिर उनसे कहीं मोटिवेशन मिली डॉक्टर बनने की? बहुत ज़्यादा। हाँ। कब डिसाइड किया उनको देख के? मतलब जब मैं 8 क्लास में था ना, तो मेरे को मन था कि मैं इंजीनियरिंग लाइन फील्ड में जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो फिर वो पापा का मतलब एक होता है ना, मेडिकल फील्ड में लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो किसी, वो सब देख करके फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ, पापा को देख के चेंज हुआ। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, और ये बताइए कि एग्ज़ाम के लिए जब आप 12th कर लिया आपने और सबसे पहले अटेम्प्ट दिया, प्रिपेयर कैसे किया? मैम फर्स्ट टाइम तो किया था स्कूलिंग के साथ, तो उतनी अच्छी मतलब मार्क्स नहीं बनी। कितने मार्क्स आए थे? 426। ओके। खुद ही तैयारी की थी? जी मैम। ओके। एंड देन मैंने स्टार्ट किया, फिर मोशन आया लास्ट ईयर। ओके। तो और उसके बाद फिर मेरे मार्क्स ग्रोथ हुआ। ओके। तो जो पिछली बार जब आप आए, क्या चीज़ें रह गई, क्या गलतियाँ हुई, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से कम मार्क्स आए, या जो इस बार आपने स्कोर किया है वो नहीं हो पाया? क्या चीज़ें थी वो? मैम मैं इस बार का बता देता हूँ कि मतलब मैंने क्या किया था कि जितने भी टीचर्स थे ना, तो सारे सर बोलते थे कि एनसीईआरटी तुम्हारी अच्छी से होनी चाहिए। ओके। तो मैंने बायो मतलब सर के नोट्स देखा। फिर ये जो अप्रैल की मंथ था ना, मैंने सारा नोट्स छोड़ दिया था पढ़ाई करना। सिर्फ बायो की, कंप्लीट बायो। तो ये फिर ये केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये तो कंप्लीट बायो ही होना चाहिए था। ओके। और फिर यहाँ के टीचर्स मतलब फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि फिजिक्स और फिजिकल में नोट्स ही इतना अच्छा बनवा दिए थे कि बाहर कहीं जाने का ये नहीं था। और ब्रह्मास्त्र का जो हमारा पेपर हुआ बहुत अच्छा था। ओके। बहुत अच्छा, मतलब ब्रह्मास्त्र के कंपैरिजन में यहाँ का जो पेपर है, ये नीट का पेपर बहुत इजी था। इजी था? हाँ, पेपर इजी आया था? पेपर इजी आया था, तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो कुछ मैंने सिली मिस्टेक किया। सिली मिस्टेक का कारण था क्या कि पता नहीं, सोच के तो गया था कि प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन आ जाता है प्रेशर। ओके। उसमें मैंने कुछ गलती कर दिया। फिर और मैम फिजिक्स में कुछ डाउट के कारण अच्छा नहीं हो पाया। 3 क्वेश्चंस छोड़ दिया था, तो फिर ओके। उसमें भी। और जब कोटा आए थे यहाँ पे आपने तैयारी की, यहाँ पे कैसी रही जर्नी? इनिशियली जब आए चीज़ें समझ आ गई इमीडिएटली, या फिर टाइम लगा आपको समझने में? यहाँ आया, फिर पहली बार इतना बच्चों को देखा था क्लास में, तो हाँ, और सबका एक ही सपना है। सबका एक ही सपना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये, फिर टेस्ट देने के बाद पता चला कि हम किस लेवल पे हैं अभी, राइट। और कि कितना मेरा ये रैंक वगैरह सब बन रहा है।
तो फिर वहाँ से भी और मोटिवेट मिलता था कि और कैसे इम्प्रूव करना है। ओके जैसे हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ओके स्पेशली मेरे को ये आरएनएस मैम ने, ये एवी सर ने, जीसी सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ओके तो जब भी आपको कोई डाउट आता था तो आप हमेशा जाके फैकल्टी से पूछते थे? डाउट काउंटर्स भी है यहाँ पे, तो वो उससे आपको हेल्प मिली थोड़ा बहुत सा ज़्यादा एनालाइज help करने में, बहुत खुद को ज़्यादा। इम्प्रूव करने में? ऐसा कुछ भी रहता था, कुछ भी मतलब जहाँ डाउट है टीचर्स खुद से पेन लेकर के अपना सॉल्व करके ऐसे होगा वो होगा, हाँ पूरा अच्छे से ओके। सपोर्ट किया सर। और शेड्यूल क्या रहता था आपका, मतलब इस साल जब आपने स्ट्रिक्टली ये ठान लिया था कि पढ़ना है, करना ही है क्रैक नीट, तो क्या पूरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या बनाया था अपने लिए? मैम मेरा ना मतलब क्लास में था क्या कि क्लास में फुल कंसंट्रेट रहना है ताकि क्लास का पढ़ाया हुआ कम से कम टाइम में मेरा वहाँ घर पे जा कर के ये हो। और मैम ड्यूरिंग क्लास 6 आवर्स to 7 आवर्स में सेल्फ स्टडी करता था। ओके ओके। और इस बार आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी जो आपने, जिसकी वजह से आप वो अचीव कर पाए जो करना चाहते थे, क्रैक करना चाहते थे? थ्रू आउट द ईयर क्या स्ट्रैटेजी थी, और एग्जाम के टाइम में तो आपने थोड़ा ब्रीफली हमें बताया भी, बट फिर भी आपने क्या चेंज किया फिर बाद में लास्ट फ्यू मैम डेज? जैसे कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की ये है ना भूलने वाली प्रॉब्लम होती है। ओके तो जैसे कि हमारे पूरा ऑर्गेनिक जो है वो जेसी सर ने पढ़ाया था। ओके तो सर मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही सर ऐसे बताते थे कि अब इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो वो ना हमको करना ही होता था कि कैसे भी करके हमको ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करना है ताकि मेरे ऑर्गेनिक में कटे नहीं। ओके क्योंकि ये केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक थोड़ा सा मतलब ऐसा पार्ट लगता है, या तो हाँ। आता ही है या नहीं आता है। ओके तो उस हिसाब से मैंने शॉर्ट नोट्स जितने सर ने बताया था वो एक चार्ट पेपर में मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर के। और वो वही शॉर्ट नोट्स मेरे को ये अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ओके। और ये फिजिक्स का जितना था सारा जितना फॉर्मूला था ना मैंने एक जगह कर लिया था। ओके तो वो आपको हाँ, और बायो में मैंने पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट किया था। ओके नोट्स जो समझ में नहीं आता था नोट्स, बाकी एनसीईआरटी। अच्छा, इस दौरान आपकी प्रिपरेशन में कभी बैकलॉग भी रहा, किस तरह से कवर अप किया? बैकलॉग रहा है मैम, शुरुआती में ही बैकलॉग रहा था मेरा। अच्छा कुछ निकल गए थे, फिर 1-2 महीने बाद फिर मैंने जो बैकलॉग लगा था वो प्लस क्लास एक साथ करना स्टार्ट किया, तो 2 मंथ में फिर मैंने बैकलॉग क्लियर कर लिया था। ओके फिर मैम वो जैसे कि हमारी क्लास भी 2 महीने पहले शायद ख़त्म हो गई थी हमारी क्लास, तो फिर इधर भी बहुत टाइम मिला था। जो हमारा वीक टॉपिक था फिर हमने वो सेलेक्ट किया। ओके। और चूँकि मैम होता क्या है ना कि जो वीक टॉपिक आता है होता है हमारा, तो फिर उसको जब पढ़ने गए ना तो मन नहीं लगता है। अच्छा। जो आता है ना उसको बार बार पढ़ने में, तो फिर ऐसा लग रहा था कि सपोज आ जाए यहीं से एग्जाम में, तो मैंने 1 महीने पूरे वीक टॉपिक को दिया था। अच्छा, तो क्योंकि हमारी क्लास पढ़ने की हाँ, थी। मेरी क्लास ना 2 महीने पहले ख़त्म हो गई थी। ओके। तो मेरे मार्क्स मतलब वो क्लास टेस्ट जो रहता था तो उसमें तो 600 एबव गया था। फिर जब ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हुआ फुल सिलेबस तो उसमें 550 और 600 के अप्रॉक्स ही रहता था। तो फिर मैंने सर से मैम लोग से मिलना स्टार्ट किया कि मैम इसको कैसे ब्रह्मास्त्र में ये करें। ओके। तो फिर इसमें बताया क्या किस तरह फॉलो करना है। ओके। ये सब फिर वो मतलब मोशन के सिस्टम के साथ मैंने जुड़ा रहा। ओके। आज 648 है। नाइस। अच्छा, ये बताइए कि जब आप टेस्ट देते थे खुद को एनालाइज भी करते होंगे हर टेस्ट के बाद, और घर पे भी पता चलता था मार्क्स कैसे आते हैं, शेयर करते थे या क्या इक्वेशन होती थी जब आपको पता है कि मैसेज तो जा चुका है? तो पापा फ़ोन करते थे। हाँ। पूछते थे कि कहाँ कमी रह रही है, सर लोग से मिलो। हाँ। बात करो अच्छे से। हाँ, तो गाइड करते थे एक तरह से, है ना? बहुत गाइड करते थे। हाँ। और इस दौरान एजाज कोई वो भी रहा है क्या, डिस्ट्रैक्शन भी आपको रहा था, या जैसे मोबाइल है तो उसको कितना कहाँ कब यूज़ करना है, उसको कैसे टैकल किया, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहे? मैम जैसे कि मेरा तो मानना है मैम कि आप ना क्लास अच्छे से कर लो, फिर होमवर्क जो दिया है वो कर लो। राइट। तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर पाओ। ओके। मतलब इतना क्लास का करने के बाद और फिर वो थोड़ी बहुत मैम हाफ आवर तो ऐसी चलती है, हाफ आवर 1 आवर तो। ओके। और AI बेस्ड होमवर्क मशीन का भी यूज़ करते थे, उससे भी कुछ हेल्प मिली? मैं वो मेरे वीक टॉपिक मतलब जो मेरा टेस्ट में ये होता था ना, मैंने निकाला था। ठीक है। तो कुछ उसमें जैसे मेरे सिली मिस्टेक भी हुए। और कुछ मतलब जो मैंने छोड़ा था, तो उस टॉपिक से ना AI से मेरा मैंने उससे निकाला था, तो उस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस आए थे। एक टॉपिक के 6, 7, 8 ऐसे पे
अच्छा, questions, तो उससे फिर वो कर लेता था, तो ऐसे ही। मतलब उससे हेल्प मिली। हाँ मैम, हेल्प मिली थी। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगते हैं आपको, लोग लगता है, फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से आप इस बार क्रैक कर पाए और इतना अच्छा स्कोर कर पाए? मैम कंटिन्यूटी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर पीछे कोई गलती भी कर चुके हो ना, तो आप जैसे कि फर्स्ट 2 मंथ ना मेरा उतना अच्छा नहीं चला था, तो फिर उसके बाद मैंने सर से मिला, बताया सर को, मैम से भी मिला, फिर मैम ने गाइड किया। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, अब जो हो गया है उसको बैकलॉग भी क्लियर करना है, प्लस अभी जो क्लास चल रही है उसको भी साथ में ही करना है। तो दोनों ये फिर कंटिन्यूटी वहाँ से रखा, तो मेन है कंटिन्यूटी आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए फिर 2 दिन बीच में गायब कर दिए, वो सब नहीं। कंटिन्यूटी करना, आप भले ही 5 घंटा पर डे पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो, वो होना चाहिए। ओके, ये बताइए मोहम्मद एजाज कि बाद में जब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, बहुत सारे बच्चे अब जो प्रिपेयर करें उनके साथ में ये होगा, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं दैट हेल्प यू? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, किस पे फोकस करना आपके लिए हेल्पफुल रहा? स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज हुई होगी बाद में आपकी एग्ज़ाम के दौरान। वो सर लोग बोलते थे क्या कि पेपर एनालाइज करना है, पेपर देना है जहाँ से मिले, और जो पेपर मतलब तुम पहले दे चुके हो उस पेपर को करो। तो मैंने मैम बस वही पेपर के थ्रू देख रहा था कि कौन सा मतलब मेरा क्वेश्चंस कटा है, उसमें फिर उस पोर्शन से टॉपिक पढ़ना, फिर इसी हिसाब से मतलब वीक टॉपिक को ही अच्छा करना। और फाइनली जब आप इतने अच्छा स्कोर आपने किया है, तो घर पे बताया, क्या रिएक्शन है? फादर तो ऑब्वियसली, हाँ, तो बाकी लोगों का क्या कहना है? बहुत सब खुश हैं। हाँ, पापा बोल रहे थे बहुत सुकून मिल रहा है सुन के ये बात। हाँ, सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। अच्छा, फिर आगे आप स्पेशलाइजेशन किसी में करना चाहते हैं या अभी डिसाइड नहीं किया है? मैम सोचा तो है बहुत पहले ही। हाँ, क्या सोचा है, किस में करना है? ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा, और क्यों, क्या रीज़न है आपका इसके पीछे? मैंने देखा है मैम, हाँ, वो कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो मोटिवेट करते हैं। अच्छा, तो उनसे मोटिवेट होके आपने हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं आप। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ है कोटा के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्या क्या चीज़ें मिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमेशा के लिए मेमोरीज में रहने वाली हैं? मैम कोटा बहुत कुछ सिखा के दिया है, सिलेक्शन के साथ साथ बहुत कुछ, कैसे प्रेशर झेलना है, कैसे compete करना है, बहुत कुछ है, कैसे रहना है, बहुत कुछ सिखाया है कोटा ने। दोस्त भी दिए? बहुत अच्छे दोस्त दिए मेरे। हाँ, हेल्प किया उन्होंने आपको? भाई जैसा हेल्प किया है, सपोर्ट किया है उन्होंने। हाँ, तो उन लोगों का भी काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं? हाँ, मेरे दोस्त लोग के भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इनफैक्ट हमसे एक का ज़्यादा भी है। ओके, तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। सपोर्ट ऐसा है जहाँ पे आप भी मोटिवेट हो रहे हैं और साथ में दूसरे को भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ मैम। हाँ, साथ में बैठ के पढ़ते थे, क्या माहौल था? मैम मेरा जो ये था ना, एक बहुत अच्छा करीबी दोस्त था, तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। ओके, तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या तो वो मेरे रूम आ गया या हम लोग चले गए। एक दूसरे का डाउट, कुछ पोर्शन होता था जो उसका बहुत अच्छा है, कुछ ये होता था जो मेरा बहुत अच्छा है। तो कुछ होती है ना कि स्ट्रेटजी कि इसको कैसे करें, कुछ उसको पता था, कुछ मेरे को पता था, तो एक दूसरे से एक्सचेंज ऐसे भी किए कि अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, नहीं इस तरह से सोचना। तो दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, और यहाँ पे ज़्यादा फैकल्टी लोग हैं, तो क्लास में बहुत सारा ट्रिक ऐसे ही बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है मैक्सिमम। तो कुछ हमें याद रह जाती है, कुछ उसे अच्छे सर ने ऐसे बताया था, तो वो सब। फैकल्टी के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा मोशन में? बहुत अच्छा, मतलब सारे फैकल्टी से पर्सनली मिल सकते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, ये सब चीज़। तो हाँ, और जो बच्चे एजाज तैयारी कर रहे हैं अभी आने वाले समय में, आने वाले सालों में, उनको क्या कहना चाहेंगे? किस माइंडसेट से आएँ और कब आप जो करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम, कब आप कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना? मैं तो कहूँगा कि अपने आप पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास रखो, और मोशन सिस्टम को बस फॉलो करो, सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।